students, welcome back to the class. This video is for class 4th and your subject is maths. Chapter number 6. Chapter number 6, that is division. Okay, this is the new chapter of your book. बेटा आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. कौन सा? डिवीजन. ओके, बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिवीजन. डिवीजन क्या होता है उसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं. डिवीजन इज अ मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, समवन नंबर. ओके, डिस्ट्रीब्यूट अ नंबर और समथिंग इन इक्वल पार्ट्स. डिवीज़न क्या होता है? डिवीज़न एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी नंबर को या किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. समझ आ गया? किसी भी नंबर को हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? डिवीज़न. क्लियर? और इसे एक नंबर में से सेम काइंड्स ऑफ नंबर का आप सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे टिल इट बिकम 0. जब तक 0 नहीं आ जाता वो भी डिवीज़न होता है. जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, सेम नंबर को ऐड करते जाते हैं. एडिशन, रिपीटेड एडिशन होता है, इसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है. ठीक है, रिवर्स होता है. वहाँ हम रिपीटेड एडिशन करते हैं और यहाँ हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं. क्लियर बेटा? अब आते हैं डिवीज़न को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग फैक्टर भी हैं. पहले हमें पता होना चाहिए डिवीज़र क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिवीज़र. द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिवीज़र. जिस नंबर से हम डिवाइड देते हैं वो कौन सा क्या होता है? हमारा डिवीज़र होता है. एक क्वेश्चन के थ्रू चेक करते हैं. जैसे 15 डिवाइडेड बाय 3. 15 डिवाइडेड बाय 3. किससे डिवाइड दे रहे हैं हम? 3 से. किससे डिवाइड दे रहे हैं हम? 3 से. तो 3 क्या है? डिवीज़र. 3 क्या है बेटा? डिवीज़र. क्लियर? द नंबर बाय विच वी डिवाइड इट्स कॉल्ड डिवीज़र. ठीक है, फिर आता है द आंसर ऑब्टेन्ड इट्स कॉल्ड क्वोशिएंट. जो आंसर निकल के आएगा ना हमारे पास, दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट. जैसे 15 डिवाइडेड बाय 3 की टेबल में चेक करेंगे 15 कितनी टाइम आता है? 3 5 जा 15. सो आंसर क्या आएगा? 15. आंसर इज 5. सॉरी, आंसर इज 5. सो 5 इज क्वोशिएंट. ओके, 5 इज क्वोशिएंट. क्लियर? अब आता है द नंबर विच रिमेन्स आफ्टर डिवाइडिंग इट्स कॉल्ड रिमाइंडर. जो नंबर हमारे पास बच जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर. द नंबर दैट इज रिमेन आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड रिमाइंडर. कि हमने डिवीजन किया, अभी हमारे पास तो 0 बचा, तो हम 0 को ही क्या बोलेंगे? रिमाइंडर. 0 ही क्या होगा? रिमाइंडर. और 0 की जगह अगर कोई सा भी नंबर आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? हमारा डिवीज़न खत्म होने के बाद जो नंबर हमारे पास रिमेनिंग रह जाता है, बच जाता है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर. क्लियर? अब लास्ट आता है कि एवरी डिवीज़न हैज़ 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. एवरी मल्टीप्लिकेशन हैज़ 2 डिवीज़न फैक्ट. देखो, जैसे मल्टीप्लिकेशन के 2 फैक्ट्स होते हैं, हम लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कर लें तो हमारा आंसर सेम आता है. वैसे ही जैसे मैंने अभी क्या कहा, 15 डिवाइडेड बाय 3, तो 15 डिवाइडेड बाय 3, तो इसके 2 मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न फैक्ट क्या होंगे? आप 15 को 3 में से डिवाइड देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 5. और हम अगर 15 को 5 से डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा? 3. ठीक है, डिवीज़न फैक्ट क्या कहता है? अगर आप क्वोशिएंट में से डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा डिवीज़र. डिवीज़र का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा क्वोशिएंट. क्लियर? उसके बाद आता है डिविडेंड. क्या होता है? द नंबर which we divide a number. The number which is divided by another number, that is called dividend. The number which is divided by another number. एक नंबर जिसको हम दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, that is called dividend. ये क्या होता है हमारा? जैसे 15 क्या है हमारा? डिविडेंड.
क्लियर, सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। डिवीजर जिसका हम डिवाइड देते हैं, क्वोशंट जो हमारे पास डिवाइड देने के बाद आंसर निकल के आते हैं, रिमाइंडर जो डिवाइड देने के बाद नंबर बच जाता है, एंड डिविडेंड जिस नंबर में हम डिवाइड दे रहे हैं। ये होती है इसकी नॉर्मल बेसिक प्रॉपर्टीज। क्लियर। अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। रिकॉल एक्सरसाइज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। पेज नंबर 73 पे है रिकॉल एक्सरसाइज आपकी इस चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आप थर्ड क्लास में पढ़ चुके हैं ना बेटा, वहीं तक का मटेरियल है। रिकॉल में तो हम रिकॉल ही करते हैं ना, जो लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। डिवाइड एंड चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, डिवाइड एंड चेक द आंसर। डिवाइड एंड चेक। क्लियर। तो डिवाइड एंड चेक कैसे करेंगे, मैं आपको पूरे क्वेश्चन नहीं कराऊंगी बिकॉज इट इज रिकॉल एक्सरसाइज, तो इसमें हम सारे क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगी, आप अपने आप करेंगे। फर्स्ट देखो 52 डिवाइडेड बाय 4, सो 52 में डिवाइड लगाएंगे 4 का। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, फर्स्ट डिजिट। इफ फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द डिवीजर देन हम क्या करते हैं, इसी में डिवाइड देते हैं। अगर फर्स्ट डिजिट हमारी डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट लेस देन होती है, मतलब हमारी डिवीजर से कम होती है, तो हम क्या करते हैं, 2 डिजिट को मर्ज करते हैं। समझ आ गया। अगर फर्स्ट डिजिट आपकी डिविडेंड की छोटी है तो आप डबल डिजिट लेंगे, लेकिन अगर बड़ी है तो हम सिंगल डिजिट से ही डिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो 5 इज ग्रेटर देन 4, सो अब देखो चेक करो 4 की टेबल में 5 आता है क्या, 5 आता है 4 की टेबल में। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इज मोर देन 5, बड़ा नंबर आ गया। इसका मतलब हम बड़ा नंबर तो ले ही नहीं सकते, हमें छोटा नंबर लेना है या सेम नंबर लेना है। तो 4 की टेबल में 5 से कम 4 आता है। 4 की टेबल में क्या आता है, 5 से कम 4 की टेबल में 4 आता है। 4 1 जा 4, हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, तो 1 इज रिटन डाउन हियर। क्लियर। 4 लेस करेंगे, 5 माइनस 4 1। अब देखो 1 छोटा है ना, डिवीजर से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक और डिजिट को मर्ज कर देंगे, पेयर बना देंगे। ठीक है, नाउ इट बिकम 1 to 12। 4 की टेबल में 12 आता है, यस। 4 3 जा 12, 3 इज रिटन डाउन हियर एंड 12 हियर। माइनस किया 0। क्लियर, पूरा पूरा डिवीजर हो गया हमारा। अब चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। ओके, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आप सब अच्छे से लर्न कर लेंगे। जब भी आपको आपका डिवीजन चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड को तो आप स्किप करेंगे, डिवीजर पे आ जाओ। डिवीजर इज 4 का डिवाइड दिया ना, एंड क्वोशिएंट इज 13 एंड रिमाइंडर देखो 0। ओके, अब देखो 4 3 जा 12, 1 कैरी फॉरवर्डेड, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 52 प्लस 0 52। देखो डिविडेंड से मैच हो गया। आ गया डिविडेंड 52। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब जो आपके पास आंसर आएगा ना इस फॉर्मूला के बाद, वो आपके डिविडेंड से मैच होना चाहिए। देखो 52 52। समझ आ गया आपको। अपनी अपनी नोटबुक में उतार लीजिए।
ओके, हैव यू डन? नेक्स्ट करें। अब बी और सी आप अपने आप करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ पार्ट डी। पार्ट डी दैट इज 815 डिवाइडेड बाय 7। 815 में किसका डिवाइड लगाएंगे? 7 का। 8 इज ग्रेटर देन 7, तो हम सिंगल डिजिट लेंगे। 8 की टेबल में 7 की टेबल में 8 आता है क्या? नहीं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 इज मोर देन, तो हम 7 1 जा 7 ही लेंगे। लेस किया 1। अब देखो 1 छोटा है ना 7 से, तो हम एक और डिजिट उतारेंगे। 1 1 11। 7 की टेबल में 11 आता है? नो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 इज ग्रेटर देन 11, 14 इज ग्रेटर देन 11, तो हम क्या करेंगे? 11 से कम 7 की टेबल में 7 1 जा 7 1। 11 में से 7 को लेस किया 4, ठीक है। अब 5 को उतारेंगे। हमारे पास एक और डिजिट है ना, 5 को उतार लीजिए। 45। 7 की टेबल में 45 आता है? 7 की टेबल में 45 आता है तो ठीक है, नहीं आता तो 45 से कम क्या आता है? 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। 49 इज ग्रेटर देन 45, तो 49 तो हम ले नहीं सकते, हम क्या लेंगे? 7 6 जा 42। ऐसा किया। 3 इज रिमाइंडर। 3 क्या रह गया हमारे पास? रिमाइंडर रह गया। अब चेक करें हमारे आंसर को। ये फॉर्मूला ही लगेगा। चेक कैसे करेंगे? डिवीजर। डिवीजर इज 7, क्वोशिएंट इज 116 एंड रिमाइंडर इज 3। पहले मल्टीप्लाई करो। 42 7 4 कैरी फॉरवर्डेड, 7 1 जा 7 प्लस 4 11 1। ओके, 7 1 जा 7 प्लस 1 8। 812 प्लस 3 815, दैट इज आर डिवीजर डिविडेंड। मैच हो गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। इसे भी अपनी नोटबुक में उतार लो। ओके, हैव यू डन? एक लास्ट और देखेंगे, बाकी आप अपने आप करेंगे, ठीक है। पार्ट एफ। एफ देखो 927 डिवाइडेड बाय 8। 927 8 से। 8 की टेबल में 9 बड़ा है तो सिंगल डिजिट लेंगे। 8 की टेबल में 9 आता है? नहीं। 8 1 जा 8 लेंगे। लेस किया, रिमेनिंग क्या है? 1। अब 1 छोटा है तो हम डबल डिजिट लेंगे, तो एक डिजिट हमने नीचे उतार ली। एरो बना के इस तरीके से उतारते हैं, ठीक है। 8 की टेबल में 12 आता है? नो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इज मोर देन 12, तो हम क्या लेंगे? 8 1 जा 8। 12 में से 8 लेस किया तो रिमेनिंग 4। अब हम क्या करेंगे? 7 को उतारेंगे। ओके, 47। अब देखो 8 की टेबल में 47 आता है क्या? 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 48 इज मोर देन 47, तो हम क्या लेंगे? 8 5 जा 40, 5 लिखेंगे और यहाँ 40 लेस किया तो क्या रिमेनिंग आया? 7। ओके, अब चेक करेंगे। डिवीजर equals to 8, quotient equals to 115 and remainder equals to 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं आता तो आप जो मल्टीप्लिकेशन
नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है, उसको अप्लाई करके कर सकते हो। ठीक है बेटा, मैम डायरेक्ट करती है लेकिन आप इसी पर्पज से इसी वे से करेंगे। 8 5 40, 4 फॉरवर्डेड, 8 1 8 + 4 12, 1 फॉरवर्डेड, 8 1 8 + 1 9, 920 + 7 927। इट इज डिविडेंड। मैच हो गया, इसका मतलब हमारा डिवीजन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे रिमेनिंग पार्ट्स और ये जो 3 पार्ट्स मैंने आपको कराए और 5 रिमेनिंग आप अपने आप करोगे। ओके, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।